मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको यूज़ करना है, आपको सीखना है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा तो आपका ही नुकसान होगा। इस वजह से दोनों चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, नुकसान भी और प्रॉफिट भी। शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि 99% तक की एक्यूरेसी वाले भी स्कैल्पर्स हैं जो सिर्फ 0.5 पैसा यानी कि 50 पैसे की पॉइंट के लिए भी स्कैल्पिंग कर लेते और उनकी एक्यूरेसी 99% होती है। कि शेयर मार्केट काफी रिस्की है, ऑप्शन ट्रेडिंग काफी रिस्की है, फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसे कहा जाता है, स्कैल्पिंग बहुत रिस्की है। स्वागत है दोस्तों आप सबका। आ गए हैं हम आज एक और नई तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ जो काफ़ी लोगों को डिमांड थी। 10,000 कैपिटल से हम ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कम पैसे होते हैं लेकिन वो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उसमें से अर्न करना चाहते हैं, लेकिन उनका कैपिटल कम होता है। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि स्ट्रेटेजी के बेस में 10,000 कैपिटल से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे उसमें स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कैसे वॉच लिस्ट तैयार की जाती है, टारगेट कैसे फिक्स किया जाता है, एसएल को ट्रेल कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम आगे सब कुछ सीखने वाले हैं। डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है और आप भी डेली इसमें से थोड़ा बहुत अर्न करने लगोगे इस वीडियो को देखने के बाद, वो भी बिल्कुल कम कैपिटल से। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। अच्छा लगता है आप सबके कमेंट पढ़ने में, उसको रिप्लाई करने में। आप लोगों ने कई लोगों से सुना होगा कि शेयर मार्केट काफ़ी रिस्की है, ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की है, फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसे कहा जाता है, स्कैल्पिंग बहुत रिस्की है। डेफिनेटली रिस्की है, लेकिन उन लोगों के लिए जो यहाँ पैसे कमाने आते, ना कि सीखने के माइंडसेट से आओगे तो आप डेफिनेटली अर्न करना शुरू कर सकते। लेकिन अगर पैसे कमाने के माइंडसेट से आओगे, गैम्बलिंग के माइंडसेट से आओगे तो पैसे कमाना तो दूर, जो लाए हो वो भी देकर जाना पड़ जाएगा। मैं आपको ये बोल के कभी मोटिवेट नहीं करूँगा कि आप यहाँ आओ, पैसे लगाओ और आप डेली कमाना चालू कर दोगे। मैं आपको सिक्के के दोनों पहलू बताना ज़्यादा प्रीफर करूँगा ताकि आप अनजान ना रहो किसी भी चीज़ से। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने वाले तो काफ़ी लोग हैं यूट्यूब में, आपने देखा होगा, बड़े बड़े प्रॉफिट के साथ आपको बहकाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन जो रियल फैक्ट है वो कोई नहीं बताता। तो इस चीज़ में रिस्क है। आपने कई जगह सुना होगा, सेबी भी हरदम रिपोर्ट पेश करता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काफ़ी लोग पैसा गंवा रहे हैं और कुछ ही लोग हैं जो इसमें से पैसा कमा रहे हैं। तो वो जो कुछ लोग हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे आगे वीडियो में। स्कैल्पिंग जो वर्ड है आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। ये स्कैल्पिंग आपने कई लोगों से सुना होगा, कई लोग कर भी रहे हैं। तो स्कैल्पिंग जो है वो कैसे की जाती है, कम कैपिटल में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कम समय में, ये हम वीडियो में सीखेंगे। 10,000 से भी कम अमाउंट में हम 5 से 10 मिनट के अंदर अर्न करना कैसे चालू कर सकते हैं, देखेंगे हम आगे। देखा होगा आपने कि स्कैल्पिंग करके लोग काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न कर रहे हैं डेली का, लेकिन क्या इसमें से सचमुच पैसा बन सकता है। स्कैल्पिंग में हम जो टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं वो या तो 1 मिनट होता है, या 3 मिनट होता है, या तो बहुत ज़्यादा होता है तो 5 मिनट। इन टाइम फ्रेम में हमको स्कैल्पिंग करना पड़ता है और इसमें काफ़ी फास्ट होना पड़ता है हमको। और इसमें हमारा अगर टारगेट आ रहा है या एसएल आ रहा है, तुरंत एग्जिट होना पड़ता है। इसमें हम अगर होल्ड करने की सोचेंगे तो इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा और हम लॉस कर बैठेंगे। शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि 99% तक की एक्यूरेसी वाले भी स्कैल्पर्स हैं जो सिर्फ 0.5 पैसा यानी कि 50 पैसे की पॉइंट के लिए भी स्कैल्पिंग कर लेते और उनकी एक्यूरेसी 99% होती है। वो कैसे करते होंगे? 0.5 मतलब सिर्फ 50 पैसा। हम तो 5 से 10 पॉइंट की बात करते हैं स्कैल्पिंग में, लोग 50 पैसे के लिए भी स्कैल्पिंग करते हैं और उनकी क्वांटिटी भी उसी प्रकार होती है, लगभग करोड़ों में। अगर करोड़ों में क्वांटिटी है तो सीधी बात है कि उनका कैपिटल भी काफ़ी करोड़ों में होगा। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ये रिस्की है। अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। मैं आपको कभी गलत सलाह नहीं दूंगा कि आप इसमें आओ या मत आओ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिंदास आओ, बहुत लोग कर रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। लेकिन कमाने के माइंडसेट से नहीं आना कि मुझे कमाना है, सीखने के माइंडसेट से आना तो मार्केट आपको खुद पैसा देगा। लेकिन अगर आप कमाने के माइंडसेट से आओगे तो मार्केट आपको कभी पैसा नहीं देगा। इसमें मेरे को आपको डिमोटिवेट नहीं करना है कि नहीं मैं ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि सारे लोग आपको मोटिवेशन देते हैं कि नहीं इतना पैसा लगाओ, इतना बन जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। आपने देखा होगा कई लोगों को कि कई लोग बर्बाद भी हो जाते, लेकिन वो बर्बाद कोई नहीं बताता कि कितने लोग बर्बाद हुए और कैसे बर्बाद होते हैं। मैं आपको गलत सलाह नहीं देना चाहता हूँ, जो बात है साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जो भी है अपना रिस्क रिवॉर्ड दोनों मेंटेन करके चलना है। आपको सीखना है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको बढ़ा चढ़ा के बताऊँगा तो आपका ही नुकसान होगा। इस वजह से दोनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नुकसान भी और प्रॉफिट भी। रिस्क रिवॉर्ड के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा कि 1:2, 1:3, 1:4 क्या होता है ये रिस्क रिवॉर्ड, और ये 1:2, 1:3 का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल के जरिए हम रिस्क रिवॉर्ड को समझ लेते हैं। अगर हम किसी ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं तो ये सोचकर एंट्री ले रहे हैं कि इसमें हमको 10 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 10 रुपये मिलेंगे। अगर उसमें हमें 10 रुपये मिल रहा है
तो हमारा उसमें रिस्क कितना होना चाहिए? तो उसमें हमारे को रिस्क कम से कम मिनिमम 5 रुपये का देना पड़ेगा। अगर हम 10 रुपये की चाहत रख रहे हैं कि मार्केट हमें 10 रुपये दे, तो हमें उसमें रिस्क अपना 5 रुपये रखना पड़ेगा। उसी को हम बोलते हैं 1:2। अगर 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो 2 रुपये का हमको प्रॉफिट चाहिए। उसी तरीके से 1:3, 1:4 ये सब कुछ होता है। अगर आप ऐसे ही दिन भर में 10 ट्रेड करते हैं तो 10 में से अगर आप 6 या 7 में भी सक्सेसफुल होते हैं, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं 1:2 का, तो अगर आप 7 ट्रेडों में अगर प्रॉफिट करते हैं तो 10 × 7 हो जाएंगे 70। और वहीं आपका 3 ट्रेड में अगर लॉस भी हो रहा है तो 3 ट्रेड यानी कि 5 रुपये पर ट्रेड में लॉस हुआ है तो 5 × 3 = 15, यानी कि 15 रुपये अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको 70 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इस तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करोगे तो आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो लॉन्ग टर्म में आप जब भी अगर ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे। इसीलिए डिसिप्लिन माइंडसेट से काम करो और रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करो। अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको यूज़ करना है। दूसरा चीज़ इसमें यह है कि हमको जो टाइम देना है मार्केट को वो कितना देना चाहिए, और मार्केट में गोल्डन आवर्स क्या होते हैं ट्रेड करने के लिए। आपने देखा होगा कि कई लोग सुबह से बैठ जाते हैं मार्केट में 9:15 बजे से तो 3, साढ़े 3 बजे तक कंटिन्यू बैठे रहते हैं और दिन भर में प्रॉफिट लॉस करते करते एंड ऑफ द डे लॉस में ही रहते हैं। तो मार्केट में क्या पूरा दिन बैठना सही है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सुबह मार्केट में बैठ रहे हैं तो 9:15 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम एकदम बेस्ट होता है आपको ट्रेड करने के लिए। अगर उस टाइम में आपको ट्रेड मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 11 बजे के पहले अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो आप 11 बजे मार्केट को बंद कर दीजिए और उसके बाद आप 1 या 1:30 बजे के बाद फिर से आइए, क्योंकि उस टाइम में मार्केट में आपको थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी मिल जाएंगी और उसी तरीके से सुबह वॉलेटिलिटी मिलेंगी। लेकिन आपको 11 बजे से 1 बजे के बीच में मार्केट ट्रैप करने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए आपको टाइम का यूटिलाइज बहुत अच्छी तरीके से करना है कि उनको कब ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं लेना है। जब भी आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो उसमें जब भी आपको प्रॉफिट हो जाए तो तुरंत लेके आप दूसरे कामों में लग जाओ। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हो गया है अगर मुझे 1000 रुपये तो मैं और ट्रेड लेके 1000 करूँ, 2000 करूँ, 5000 करूँ। ये माइंडसेट से आप आओगे और ये माइंडसेट से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो यही है, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि आप कमाने के माइंडसेट से आ रहे हो, सीखने के नहीं। कि नहीं मैंने 1000 कमा लिया अब मैं अपने दूसरे कामों में लग जाऊँ। कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई में लग जाओ, कोई जॉब कर रहा है तो अपने जॉब में लग जाओ, बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस के काम में लग जाओ। डेली का अर्न करना तो शुरू करो। जैसे जैसे शुरू करोगे धीरे धीरे अपनी क्वांटिटियाँ बढ़ाओगे तो आपका डेली जो 1000 रुपये का प्रॉफिट था वो 10,000 में बदलेगा, फिर लाख में बदलेगा। ऐसे धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो ग्रो करोगे। लेकिन आप अगर सोचोगे कि हम डेली 1-1 लाख 2-2 लाख कमाना शुरू कर दे स्टार्टिंग में, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि मार्केट में ऐसी छोटे मोटे खिलाड़ी तो होते नहीं हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपए होते हैं और वो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे तो आपको एकदम ईजिली आपको पैसा तो कमाने देंगे नहीं हो। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो न्यू ट्रेडर्स काफ़ी लोग न्यूज़ पे ध्यान देते हैं। जो न्यूज़ आती है, न्यूज़ में कॉल सेल बाय सेल जो वगैरह देते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग उनको देख के बाय सेल वगैरह करते हैं। और काफ़ी लोगों को कॉल आते होंगे, फलाना कंपनी से बोल रहे हैं, ढिमकाना कंपनी से बोल रहे हैं, तो उनकी बात में आके आप उनकी एडवाइस सुन के कभी कॉल पुट वगैरह अगर बाय करते होंगे तो ये बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे कई लोग होते हैं जो फ्री टेलीग्राम का झांसा देते हैं और उसमें कॉल टिप वगैरह देते हैं, तो उन लोगों से भी आपको काफ़ी सतर्क रहना है, क्योंकि उन लोगों का टारगेट ही होता है कि न्यू ट्रेडर्स को फंसाए और वो बेचारे लॉस में होते हैं तो फंस भी जाते हैं। तो आपको उनसे बच के रहना है और आपको सिर्फ डिसिप्लिन रहना है। बाकी मार्केट में कुछ काम नहीं करता है, डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन बोले तो जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा अमाउंट कमाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो और खुद का सब कुछ करो। दूसरों के रास्ते पे कब तक चलोगे? खुद का जब तक नहीं करोगे तो कोई भी तुमको हाथ पकड़ा के कभी भी नहीं चलाएगा। आपको खुद ही उठना है, खुद ही चलना है और सब कुछ खुद करना है। इसी वजह से अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं तो अपने रिस्क और रिवॉर्ड को अपने माइंड को यूज़ करके करना, अपने माइंडसेट को यूज़ करके करना। तो चलिए चलते हम स्क्रीन पे और समझ लेते हैं कि हम 10,000 के कैपिटल से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी है और 10,000 से हम कितना प्रॉफिट और कितना लॉस कर सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं आप कि हम आ गए हैं स्क्रीन पे। ये हमने अपना डीमार्ट अकाउंट ओपन कर लिया है। एक कोटक का डीमार्ट अकाउंट है। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे निफ्टी है और यहाँ पे बैंक निफ्टी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 ये वॉच लिस्ट है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से वॉच लिस्ट रेडी कर सकते हैं। कई लोगों का डाउट था कि सर अगर हमको स्ट्राइक प्राइस ऐड करना है तो हम वो कॉल पुट एक ही जगह में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम जो कॉल पुट ऐड करते हैं, जो भी हमको स्ट्राइक प्राइस लग रही है, जो भी स्टॉक्स लग रहे हैं, मतलब कोई स्टॉक्स में अगर ट्रेड करता होगा, कोई इंडेक्स में ट्रेड करता होगा, तो ये जो वॉच लिस्ट होती है यहाँ पे हमको ऐड करके रखना पड़ता है। जैसे अभी निफ्टी चल रहा है 19,310 यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम 19,300 यहाँ पे बॉक्स में सर्च मारेंगे 19,300 इस तरीके से सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए फिर निफ्टी आ गया, यहाँ पे निफ्टी आ गया। ये 24 अगस्त लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको ये हमारा कॉल है। उसी तरीके से यहाँ पे आप हमारा पुट है। तो हमने दोनों प्लस में क्लिक कर दिए और यहाँ से बैक हो गए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारा ऐड हो चुका है, ये दोनों हमारा ऐड हो गया है। ये दोनों का प्राइस लिखा हुआ है, क्या कितना चल रहा है। अब हमको
स्ट्रैटेजी देखना है सबसे पहले तो हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ से। सिंपली यहाँ पे हमको एक ही स्क्रीन में सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे हम निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम चूज़ करने के लिए आता है इस जगह में। यहाँ पे हमको 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, हमको जो भी टाइम फ्रेम है, फिलहाल हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करने हैं तो यहाँ पे हमने 1 मिनट कर दिए। अब उसके बाद इसमें सबसे मेन चीज़ ये होता है, यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है हमें। इंडिकेटर में हमको EMA सिंपली सर्च मार लेना है। इसकी स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैंने बताई हुई थी अपने एक वीडियो में डिटेल में, और उसके लाइव ट्रेड करके भी मैं दिखाता रहता हूँ, तो आप उसको भी एक बार चेक कर लेना ताकि आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाए। ये सिंपली मैं आपको कम कैपिटल वालों के लिए ये स्ट्रेटजी एक बार फिर बता रहा हूँ ताकि आपको एक्यूरेसी समझ जाए, और इसको थोड़ा डिफरेंट वे में मैं बताऊंगा ताकि आपको डेली अर्न करने की प्रैक्टिस हो जाए कि डेली कैसे अर्न किया जाता है। तो यहाँ पे आप सेटिंग में चले जाना। EMA इंडिकेटर लगने के बाद यहाँ पे जो लेन दी है इसको 9 कर लेना है आपको, और यहाँ पे सब कुछ ऐसे सेम टू सेम रहने देना है। ठीक है, यहाँ पे 9 कर लिया आपने। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये बॉक्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इस तरीके से आप 2 बॉक्स कर सकते हैं, अगर चाहे तो 3 बॉक्स कर सकते हैं। आपको जितने बॉक्स यहाँ लग रहे हैं उतने बॉक्स कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जितने लगाना है, फ़िलहाल हम 3 में काम करेंगे। और ये क्यों करना है इस तरीके से, हमको जब इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं हम, तो उसके साथ साथ हमको प्रीमियम के भी चार्ट देखना पड़ता है। उससे हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है और आप बिगिनर्स ट्रेडर हैं तो कोटक का डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज एकदम ज़ीरो है। अगर आप बिलो 30 और अबो 30 है, दोनों में आपको ब्रोकरेज फ्री मिलेगा। आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनके ट्रेड डेली इतने हो जाते हैं। मिनिमम आप अगर डेली के 10 ट्रेड भी कर रहे हैं तो पर ट्रेड 20 रुपीज़ लगता है, और जो GST वगैरह रहती है वो 10 रुपये, यानी कि आपको बाय सेल और GST पकड़ के एक ट्रेड के 50 रुपये लग जाते हैं। तो 10 ट्रेड कर रहे हैं अगर आप, तो आपको 500 रुपये तो आपका ब्रोकरेज ही डेली का चला जाएगा। तो उसमें आप कमाओगे क्या और ब्रोकरेज कितना भरोगे। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोटक का एक बार डीमैट अकाउंट खोल लिए, वहाँ पे आपको ब्रोकरेज फ्री मिलेगा। और प्लस इसका जो इंटरफेस है आप देख रहे हैं कितना अच्छा और काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको दो स्क्रीन 3 स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है इसमें। तो हम चलिए चलते हैं अपने स्ट्रेटजी पे आगे। यहाँ पे हमारा निफ्टी का लगा हुआ है इंडेक्स का चार्ट। यहाँ पे हम इसको पहले एक साइड में, अभी निफ्टी चल रहा है 19,300 चल रहा है। तो यहाँ पे हमने कॉल का चार्ट लगा लिया है। उसी तरीके से यहाँ पे 19,300 का पुट का चार्ट हम लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया। अभी हम रिसेंट एग्जांपल से समझेंगे जो फ्राइडे के दिन हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाएंगे हम। 1 मिनट का चार्ट लगा हुआ है इसलिए काफ़ी कैंडल्स दिख रही है इसमें। यहाँ पे समझेंगे हम। ये बीच में जो है ये निफ्टी इंडेक्स है, और यहाँ पे पुट और कॉल एट द मनी का। ठीक है, हमने निफ्टी का इंडेक्स का बीच में लगाया हुआ है चार्ट, निफ्टी का कॉल साइड में लगाया है, और निफ्टी का पुट इस साइड में राइट साइड में लगाया हुआ है। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में हमको करना क्या है, हमने EMA इंडिकेटर लगा लिया। 9 EMA है जो मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दिया फ्राइडे के दिन, ये पहले मिनट की कैंडल है, इस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग दिया। यहाँ पे हमको ट्रेड कब तक नहीं लेना है, जब तक हमारा जो कैंडल्स है वो EMA को टच नहीं करती है। अगर कैंडल्स EMA को टच नहीं कर रही है तो हमको कोई ट्रेड नहीं लेना। जैसे ये कैंडल पहले वाली देखिए दूर बनी है, सेकंड भी दूर बनी है, थर्ड वाली भी दूर बनी है। ये इंडेक्स के चार्ट में देखिए आप, यहाँ पे ये सारी कैंडलें दूर बनी। अब यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है 924 वाली, इस कैंडल ने टच की है EMA के लाइन को। ये कैंडल ने बीच में बना है, यानी कि ना ऊपर बना है ना नीचे बना है। इस स्ट्रैटेजी में हमको एक चीज़ देखना है कि कैंडल जो है या तो ऊपर बनना चाहिए EMA के, या तो नीचे बनना चाहिए। अगर ऊपर बन रही है तो हम कॉल साइड में जाएंगे, और अगर नीचे बन रही है तो हम पुट साइड में जाएंगे। इतना बेसिक सा आपने समझ लिया। ये पहली वाली कैंडल EMA के ऊपर बनी है, उसको दूसरी वाली कैंडल उसका हाई को क्रॉस करना चाहिए, लेकिन दूसरी वाली ने क्रॉस करी क्या, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है। अब ये वाली दूर बन गई, ये वाली भी दूर बनी है, EMA को टच नहीं है। ये वाली बनी हुई है, यहाँ पे देखिए आप, ये इस तरीके से हमको कैंडल चाहिए, और इसने प्रॉपर इसको क्रॉस भी की है। लेकिन वहीं हम कॉल में जाएंगे तो कॉल में देखते हैं, तो कॉल में हमको सेम दिख रहा है क्या, नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये वाली जो कैंडल बनी है ये EMA को प्रॉपर क्लोजिंग दी हुई है। यहाँ पे इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। ये रेड वाली जो कैंडल बनी है ये EMA के प्रॉपर नीचे बनी हुई है, और ये सेकंड वाली जो कैंडल है इसने इसको क्रॉस भी किया हुआ है। अब हमको क्या समझ लेना है कि यहाँ पे हमको पुट साइड में जाना है, क्योंकि EMA के नीचे बना हुआ है। तो यहाँ पे हम पुट का चार्ट लगाए हुए हैं एट द मनी का 19,300 का। तो यहाँ पे आप देखो कि ये कितने बजे बनी है कैंडल, 9:35 में। आप नीचे देख रहे होंगे टाइमिंग दिखा रहा है कि 9:35 में कि पुट साइड में भी सेम कैंडल बनी है क्या। हम यहाँ पे देख लेंगे, ये हमने 1 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हमको हर 1 मिनट में ये देखिए ये वाली कैंडल बनी हुई है। मार्क कर देता हूँ तो आपको समझ में आए। ये वाली कैंडल 9:35 की है,
ये वाली जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, ये ग्रीन कलर की जो कैंडल दिख रही है, लेकिन ये आधी ऊपर आधी नीचे बनी है। तो अगर इसने क्लोजिंग इसकी बॉडी की क्लोजिंग अगर नीचे है ईएमए के, तो हमको इसमें अलर्ट हो जाना है, क्योंकि इंडेक्स में हमारा प्रॉपर सेटअप बन रहा है और यहीं पे हमको इसके क्रॉसिंग में हमको अपना ट्रेड बनाना है। ट्रेड हमारा कैसा बनेगा, हमको पुट साइड में ट्रेड लेना है इस जगह में, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा इस जगह में। ये ग्रीन वाली जो कैंडल दिख रही है जो राउंड मार्क किया हुआ है, और ये रेड वाली है, ये इंडेक्स का चार्ट है, ये प्रीमियम का चार्ट। तो हमने इस कैंडल के क्लोजिंग में एंट्री बनाए अपना, ये इस जगह में हमारी एंट्री बनेगी। ये जब कैंडल का ब्रेकडाउन नीचे होगा तब हम एंट्री बनाएंगे, उसी तरीके से इसका जब ब्रेकआउट होगा तब हम एंट्री बनाएंगे। इतना समझ लिया आपने। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो कितना होगा, ये कैंडल का एकदम लो, यानी कि अगर 84, यहाँ पे हमने एंट्री कितने में लिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रीमियम के चार्ट में देखिए कि 88.73 में हमारी एंट्री हुई, और हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है लगभग 84.29 का, यानी कि हमारा सिर्फ 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। और हमारा जो टारगेट होगा तो 10 से 15 पॉइंट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मार्केट आपको दे भी रहा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एसएल ट्रेल करने में माहिर है तब यहाँ पे देखिए हमको टारगेट कितना मिला, लगभग हमारा टारगेट यहाँ पे 98 का हुआ, क्योंकि 10 पॉइंट हमको आराम से मिल गए। 4 पॉइंट का रिस्क लेके हमने 10 पॉइंट का रिवॉर्ड ले लिया। अब हम दूसरा ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे देखो सारी कैंडलें दूर दूर बन रही है। अब यहाँ से मार्केट फिर से इसको टच करने गया। अब यहाँ पे देखो एक कैंडल ऊपर बनी है, लेकिन इसका ब्रेकआउट हुआ क्या, नहीं, यानी कि हम कॉल साइड नहीं जाएंगे अभी भी। अब यहाँ पे सेम कैंडल फिर से इसकी बॉडी ने नीचे क्लोजिंग दी है। देखो आप ईएमए को टच करके मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये वाली कैंडल देखो ईएमए को टच हुई, ये वाली कैंडल ईएमए को टच हुई, नीचे क्लोजिंग दी, उसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया इसका, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाना चाहिए। यहाँ पे एंट्री कब होंगी, जब प्रीमियम में भी सेम बना होगा। 952 की कैंडल है ये, 952 में हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रीमियम में सेम बना है क्या, 52, ये देखिए सेम कैंडल सेम तरीके से उसी तरीके से बनी हुई है वहाँ पे। ये इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको डिसिप्लिन तरीके से करते हो तो आपको काफ़ी इसमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया और ट्रेड पे ट्रेड दिन भर करते रहोगे तो लॉस हो जाएगा। फिर आप खुद ही आके मेरे को बोलोगे कि सर आपकी स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस बनाए, यहाँ पे हमने एंट्री लिए छोटी सी, जितना हमारा स्टॉप लॉस बनेगा उसका डबल हमारा टारगेट। जैसे मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना बताया है, यहाँ पे कैंडल का लो हमने स्टॉप लॉस रख लिया, यानी कि ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया लगभग 100 रुपीज़ का। हमारा एंट्री थी 105 रुपये की, यानी कि 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। और हमारा टारगेट कितना है, अगर हमारा 105 का एंट्री है तो हमारा टारगेट यहाँ पे देखो कितना मिला हमको, 114। तो 114 बोले तो 10 पॉइंट हमको आराम से मिल गए इसमें। तो इस तरीके से आप दिन भर में 2 से 3 ट्रेड स्कैल्पिंग के द्वारा एकदम आराम से कर सकते हैं। बस आपको इंडेक्स के चार्ट को देखना है, प्रीमियम के चार्ट को देखना है। मैं आपको एक लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा इसमें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि हम 10,000 के कैपिटल से कितने आराम से, जैसे मैं आपको दिखाऊं इसमें, अगर मुझे इसमें बाय करना है, पे आपको एक और फीचर मिल जाता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली चार्ट अगर ऐसे लगाए हुए हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाय और यहाँ पे सेल। तो आप जो भी प्रीमियम बाय करना चाहते हैं, अगर आपको कॉल बाय करना है तो आप कॉल में क्लिक करिए, यहाँ पे पुट बाय करना है तो हमको जैसे अगर पुट बाय करना है तो ये ब्लू कलर का बॉक्स हो जाता है। तो ये ब्लू कलर का बॉक्स हो जाएगा तो यानी कि हम पुट बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से ये इंटरफेस खुल जाता है। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉट। अगर हम चाहे तो इसको शेयर्स में कर सकते हैं, जिसको शेयर्स नहीं समझता होगा तो सिंपली लॉट पे क्लिक करके रख सकता है। यहाँ पे हमको 1 लॉट करना है या 10 लॉट करना है, जितने चाहे हम उतने बढ़ा सकते हैं। उस तरीके से यहाँ पे हमको 5 लॉट करना है, ठीक है। अगर हम 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो हमको इसमें कितना कैपिटल लगेगा, ये बाइंग प्राइस इसका 93, यानी कि इसका भी 93 प्राइस चल रहा है। तो हमको अप्रोक्सीमेट यहाँ पे देखिए 1 लॉट बाय करने के लिए हमको 4,660 रुपये लग रहा है। यहाँ पे ओवरनाइट और इंट्राडे दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इंट्राडे करूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंट्राडे आप अगर करोगे तो आपको उसी दिन बेचना भी पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप स्कैल्पर है तो एक दिन क्या आपको 5 मिनट से ज़्यादा उसको वेट ही नहीं करना है। तो आप इसमें किसी में भी करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरनाइट में करके रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर हम इसमें 2 लॉट से भी ट्रेड कर सकते हैं तो 2 लॉट में हमको आराम से 9,320 रुपये में 100 शेयर्स आ जाएंगे। तो 100 शेयर्स में अगर हम एक अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि हम 10 पॉइंट अगर कमा रहे हैं और 5 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड रख रहे हैं, यानी कि 10 पॉइंट हमें प्रॉफिट हो रहा है और 5 पॉइंट लॉस हो रहा है, तो 100 शेयर में हमारा लॉस कितना होगा, 500 रुपये का। तो हम अगर 500 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो उसके जगह उसके अगेंस्ट में हमारा 10 पॉइंट मिल रहे हैं। 10 पॉइंट 10 इंटू 100 करेंगे तो हमारा 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी कि हम 9,000 रुपये से तो आप 1,000 रुपये वेरी इजीली कमा सकते हैं। उसी तरीके से आप अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर्स लेवल पे है तो आप 2 ट्रेड करिए, तो 2 ट्रेड में आपको डेली का 2,000 रुपये हो जाएगा।
और अगर आप एक और ट्रेड करना चाहते हैं तो छोटा सा रिस्क लेके अगर वो थर्ड ट्रेड आपका लॉस में जाता है तो फिर उसके बाद बंद कर दीजिए। अगर थर्ड ट्रेड भी आपका प्रॉफिटेबल रहा तो आप 3 ट्रेड करके अपना मार्केट बंद करके अपन कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि यहाँ पे आपको 1 या 2 लॉट में कितना अमाउंट लगे। 1 लॉट में हमको लगभग 4,500 लग रहा था और 2 लॉट में हमको लगभग 9,500 लग रहा था निफ्टी में। वहीं आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो उसमें थोड़ा प्राइस का चेंजेस दिखेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़े प्राइस हाई रहते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप निफ्टी में ट्रेड करिए, वो कम वोलेटाइल रहता है। मैंने आपको सिंपली बता दिया है यहाँ पे स्ट्रेटेजी। अगर फिर भी आपको स्ट्रेटेजी नहीं समझ में आती है तो आप वो वीडियो डिटेल वाला वीडियो एक बार देख लेना और जो लाइव ट्रेडिंग के वीडियोज है वो वाले भी देख लेना, तो आपका एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएंगी। और नहीं फिर भी नहीं समझ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा कि मैं आपको एक आधी दिन लाइव में आके इसमें ट्रेड कैसे लिया जाता है, कैसे स्टॉप लॉस, कैसे टारगेट सेट किया जाता है, सब कुछ एक साथ सिखा दूंगा। और अगर आप इसमें डीमार्ट अकाउंट खोलते हैं कोटक में तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक से आप ओपन कर सकते हो, जिसमें आपको सब कुछ ये इंटरफेस यहीं पे चार्ट में सब कुछ बाय सेल का मिल जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे SLMT दिख रहा है, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। लिमिट में ऑर्डर में बाय करना है तो लिमिट में कर सकते हैं। सिंपल सा इसका ये सारा है। तो आप इसमें से आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक है उसमें से ओपन कर सकते हैं, जिसमें से आपका ब्रोकरेज बच जाएगा। वो भी सिर्फ 3 लॉट मतलब 10,000 रुपये लगा के एक ट्रेड लिया हुआ है। मैंने ट्रेड इस बिहाफ में लिया है, अब बैंक निफ्टी 2 दिन से रेंज में घूम रहा था और वहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ है अप साइड में। और EMA की जो मैंने स्ट्रेटेजी एक अपने रिसेंट वीडियो में आप बताया था, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से 2 कंफर्मेशन हुए तो मैंने ये ट्रेड लिया। ये ट्रेड मैंने कम क्वांटिटी में इसलिए लिया है कि ताकि आपको दिखा सकूँ कि हम डेली भी इनकम इसमें छोटी क्वांटिटी से कमा सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरा ट्रेड अभी प्रॉफिट में चल रहा है। मेरा बाइंग ऑर्डर लगा था 206 रुपये में, रिवर्सल भी होता है। अभी भी हमको 1,800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अभी देखते हैं हमको मार्केट और हमको कितना प्रॉफिट दे सकता है। अभी तो मार्केट 250 में चल रहा है। जैसे ही मार्केट 250 क्रॉस करता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को 10 पॉइंट नीचे और बढ़ा दूंगा। मार्केट में अच्छी मोमेंटम हो रही है तो मैंने मॉडिफाई कर देता हूँ, 230 से 240 कर दिया है। और हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे ताकि हम जितना ज़्यादा इसमें मेरा 240 है स्टॉप लॉस। अभी भी मार्केट हमारे स्टॉप लॉस के पास नहीं आया है, 250 पे चल रही है। जैसे ही 260 को क्रॉस करेंगे तो हम और स्टॉप लॉस ट्रेल करके 250 पे ला देंगे। मार्केट में अच्छी मोमेंटम हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मार्केट जा रहा है ऊपर 260 के करीबन, तो हमको लगता है हमारे को फिर से स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। तो फिर से मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ। अब मैं 240 से 260